प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जय प्रकाश तिवारी, क्लास 9 क्षितिज भाग 1। और आज हम लोगों को पढ़ना है मेघ आए, श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था कि पेड़ भी अपने गर्दनें नीचे झुका करके बादलों को देखने लगे थे, बादलों का स्वागत करने लगे थे। आज उसके आगे हम लोगों को वाचन करना है। कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों में भी प्राकृतिक के विभिन्न अंगों, पेड़ लताओं, ताल पोखरों के माध्यम से वर्षाकालीन बादलों के घिर आने पर प्रसन्नता का वर्णन हुआ है। और कवि बताना चाहता है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों से विनती की, जुहार की, विनती की कि बरसों बाद आए। कहने का तात्पर्य यह है कि पीपल का पेड़ जंगलों और वनों में उगता है। बादल के आने पर ही उसे पानी प्राप्त होता है और पीपल वर्षों तक जीवित रहने वाला पेड़ है। इसलिए बूढ़े पीपल कहा है कवि ने। उसकी आयु अधिक होती है, इस कारण कवि उसे बूढ़ा कहकर संबोधित कर रहा है। और आगे कह रहा है कि बोली अकुलाई लता ओट की किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। लता किवाड़ की ओट से, किवाड़ की आड़ से, किवाड़ के उस पार से शर्माती हुई सी बोली कि कितनी देर लगा दी आने में, तूने कितनी देर लगा दी। हे बादल, तुमने आने में कितना समय लगा दिया। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। कवि कह रहा है, कवि कहता है कि ताल अपने आकार रूपी परात में पानी भर कर लाया। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल मेघ रूपी पाहुन इस प्रकार धरती के प्रकृति परिवेश को प्रसन्नता से भरते हुए आ गए। यहाँ अतिथि के आने पर कुशल क्षेम पूछने, उसका स्वागत करने की जनमानस में प्रचलित व्यवहारों को प्राकृतिक वनस्पतियों का मानवीकरण उसके माध्यम से वर्णित किया गया है। कवि ने प्रकृति पर मानवीकरण किया है। आगे कहता है कि क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूट झरझर मिलन के असुधर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के तत्वों के माध्यम से बादलों के आगमन से उपजी प्रसन्नता का वर्णन करता है और करते हुए कह रहा है कि क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। क्षितिज कि बिजली क्षितिज रूपी अटारी पर बादल रूपी प्रियतम को देख चमक उठी। उसने कहा क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भ्रम की गांठें अब खुल सी गई हैं। दामिनी रूपी प्रिया का बादल रूप प्रियतम से जब मिलन हुआ तो लंबे वियोग के बाद उत्पन्न मिलन से क्या हुआ, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रुधर के, सुख से आंसू झलक उठे, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल इस प्रकार सज संवर कर धरती के प्रकृति परिवेश को सुखी बनाने आ गए। कवि ने इस कविता की विशेषता को व्यक्त किया कि बिजली और बादल में प्रणयी और प्रियतमा का संबंध बताया है। इसका अत्यंत मनोहर और हृदय द्रावक वर्णन महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत में भी हुआ है। जैसे कालिदास जी ने मेघदूत में मेघ को दूत बना करके यक्ष और यक्षिणी के संदेश को पहुंचाने का कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बादलों के माध्यम से प्रकृति में सजीवता का संचार किया है, प्रकृति पर मानवीकरण किया है। ठीक
यहाँ कवि ने बादल के माध्यम से जो संचार किया है वो दर्शनीय है। जैसे जी ने अपने मेघदूतम में कहा कि माँ भूदेवम क्षणम अपि ते विद्युता विप्रयोग, ठीक वैसे ही यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कि जो संदेह उत्पन्न हो गया था और संदेह होने के कारण दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे, बिजली कह रही है कि अब वह संदेह दूर हो गया और दोनों जब अपने अपने संदेह को दूर कर दिए तो यहाँ कवि ने कहा कि बादलों के आंखों से अश्रु की वर्षा होने लगी, आंसू गिरने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतनी ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।